जज साहब ने फैसला सुनाया, आज से आप दोनों पति पत्नी नहीं रहे। लेकिन कोर्ट से बाहर आते ही दोनों ने तलाक के पेपर फाड़ दिए और अचानक गले मिलकर रोने लगे। यह कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार की। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां राजीव और रिया की मुलाकात एक पुस्तकालय में हुई थी। राजीव एक साधारण सा अकाउंटेंट था और रिया एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका। उन दिनों दोनों का प्यार सातवें आसमान पर था। दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी शुरुआती बातचीत किताबों, चाय की टपरी और शहर की उन गलियों तक सीमित थी जहां शामें ढलती थीं। वे दोनों अपने सपनों की दुनिया बुन रहे थे, जहां सिर्फ खुशियां और एक दूसरे का साथ था। उस वक्त उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वक्त का पहिया कैसे घूमेगा। एक छोटा सा शहर, दो दिल और ढेर सारी उम्मीदें, यही उनकी शुरुआत थी। वे अक्सर कहते थे कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वे कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या जीवन का गणित हमेशा उम्मीदों के अनुसार चलता है? शायद नहीं। उनकी प्रेम कहानी के इस पहले पन्ने पर केवल मिठास थी। संघर्ष अभी आने बाकी थे। समय बीतता गया और शादी के कुछ सालों बाद दैनिक जीवन की व्यस्तताओं ने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ा कर दी। राजीव का ऑफिस का तनाव घर के खर्चों की चिंता में बदल गया और रिया अपनी नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों में उलझ गई। बातचीत कम होने लगी और गलतफहमियों ने जगह ले ली। वे दोनों एक छत के नीचे रहते हुए भी जैसे अजनबी बन गए थे। किसी भी बात पर बहस छिड़ जाती। एक छोटी सी चाय ठंडी होने पर भी विवाद शुरू हो जाता। उनकी आंखों में जो चमक पहले थी, वह अब थकान में बदल चुकी थी। वे दोनों यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्यार कहीं खो गया है या बस वक्त की धूल से ढक गया है। उन्होंने कभी एक दूसरे से खुलकर बात करने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा कि शायद यही जीवन है। उनके बीच का मौन सोच से ज्यादा तकलीफ देह हो गया था। वे अब भी एक ही साथ थे, लेकिन केवल शरीर से। धीरे धीरे उनके बीच की दुनिया इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। उन्हें लगा कि यही एक रास्ता है जिससे वे दोनों इस घुटन से आजाद हो सकते हैं। फैसले की प्रक्रिया शुरू हुई। कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। हर तारीख उनके बीच की दरार को और बड़ा कर रही थी। उस दिन जब वे कोर्ट जा रहे थे, शहर की सड़कों पर बहुत भीड़ थी, लेकिन उनकी दुनिया एकदम शांत थी। वे एक ही रिक्शे में बैठे थे, पर एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। मन में कई बातें थी, पर जुबान पर ताले लगे हुए थे। क्या वाकई वे एक दूसरे से नफरत करते थे? शायद नहीं। वे बस उस दर्द से थक चुके थे जो उनके साझा जीवन का हिस्सा बन गया था। कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि वे अपनी एक पहचान खोने जा रहे हैं। क्या अलग होने से सब कुछ बदल जाएगा? उन्हें जवाब नहीं पता था। बस वे इस सफर को खत्म करना चाहते थे। कोर्ट रूम का वातावरण बहुत भारी था। वहां वकील की दलीलें और जज की गंभीर आवाज ही गूंज रही थी। राजीव और रिया अपनी अपनी जगह चुपचाप बैठे थे। उन्हें अपने अतीत की उन खूबसूरत पलों की याद आ रही थी जो उन्होंने साथ बिताए थे। रिया ने अपनी साड़ी का कोना कसकर पकड़ रखा था और राजीव अपने हाथों को रगड़ रहा था। उस पल उन्हें अपनी गलतियां नहीं, बल्कि वे छोटी छोटी खुशियां याद आ रही थी जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज किया था। जब फैसला सुनाया गया तो ऐसा लगा जैसे उनके दिल का एक टुकड़ा हमेशा के लिए अलग हो गया हो। जज की कलम की वह आवाज उनके जीवन की सबसे कठिन आवाज थी। सब कुछ खत्म हो गया था। वह शादी का बंधन, वह अटूट विश्वास, वह साझा भविष्य। वे दोनों वहां से उठकर बाहर निकले, पर उनके पैरों में कोई जान नहीं थी। उनकी दुनिया वहीं थम गई थी। कोर्ट से बाहर निकलते ही दोपहर की तेज धूप उन पर पड़ी, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। कागजों के उन पन्नों पर लिखा था कि अब वे कानूनी तौर पर स्वतंत्र हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता में खुशी की जगह एक गहरा खालीपन था। राजीव ने थिरक कर रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। रिया भी वहीं रुक गई, बिना कुछ कहे। दोनों ने उन तलाक के कागजों को अपने हाथों से फाड़ दिया। हवा में कागजों के टुकड़े उड़ने लगे। जैसे ही कागज फटे, मानो उनके भीतर की सारी भावनाएं बाहर निकल गई हों। वे अचानक एक दूसरे के गले लग गए और फूट फूट कर रोने लगे। वे रो रहे थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को खोने का दर्द महसूस किया था। वे समझ गए थे कि वे अलग होकर कभी खुश नहीं रह सकते। यह रोना हार का नहीं, बल्कि एक दूसरे को पुनः पाने की छटपटाहट का था। सड़कों पर गाड़ियां चल रही थी,
लोग अपने धुन में व्यस्त थे, पर राजीव और रिया एक दूसरे के आंसुओं में अपनी गलतियों को धो रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका अलग होने का फैसला अधूरा था और अहंकार से भरा हुआ था। एक दूसरे की बाहों में उन्हें वह सुकून फिर से मिला जो कई सालों से गायब था। उन्होंने तय किया कि वे अपनी गलतियों को सुधारेंगे। उस पल में कोई शिकायत नहीं थी, कोई आरोप नहीं था, केवल एक दूसरे के होने का एहसास था। वे अब भी उसी छोटे शहर में थे, पर अब उनका नजरिया बदल गया था। उन्होंने फैसला किया कि वे दोबारा कोशिश करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कसम खाई। यह रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नई नींव पर खड़ा होने जा रहा था। वे दोनों अब बेहतर समझते थे कि रिश्ता कैसे निभाना है। घर लौटते समय वे एक पार्क में बैठ गए। वहां की शांति उन्हें अपनी पुरानी यादों में ले गई। राजीव ने धीरे से रिया का हाथ थामा और इस बार रिया ने हाथ नहीं छुड़ाया। उन्होंने बात शुरू की, उन छोटी छोटी बातों के बारे में जिन्होंने उनके बीच खाई पैदा कर दी थी। उन्होंने स्वीकार किया कि कैसे वे काम और बाहरी चिंताओं को घर में ले आए थे। रिया ने माना कि उसने राजीव की मेहनत को कभी सराहा नहीं, और राजीव ने स्वीकार किया कि उसने रिया की उम्मीदों को अनदेखा किया। वे दोनों हंसे, रोए और अपनी गलतियों पर चर्चा की। यह बातचीत उनके पिछले कई महीनों की चुप्पी से ज्यादा कीमती थी। वे समझ गए कि बातचीत करना कितना जरूरी है। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे से नहीं बल्कि परिस्थितियों से लड़ रहे थे। अगले कुछ दिन उनके लिए कठिन थे। उन्हें समाज के तानों और लोगों के सवालों का सामना करना था, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ थे तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लग रही थी। उन्होंने तय किया कि वे अब किसी को अपने निजी जीवन में दखल नहीं देने देंगे। वे अपने छोटे से घर में फिर से खुशियां वापस लाने लगे। राजीव ने ऑफिस के बाद घर में मदद करना शुरू किया और रिया ने भी अपने समय का प्रबंधन बेहतर किया। वे दोनों शाम को साथ में चाय पीने लगे और पुरानी बातें साझा करने लगे। घर का माहौल जो कभी भारी रहता था अब हल्का फुल्का होने लगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार फिर से पनपने लगा था। वे सीख रहे थे कि कैसे एक दूसरे का सम्मान किया जाए। समय के साथ साथ वे दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद को फिर से समझने लगे थे। रिया ने राजीव के लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाई और राजीव ने रिया को वही किताब लाकर दी जिसे वह ढूंढ रही थी। वे दोनों अब एक दूसरे को समझने में ज्यादा समय बिताने लगे थे। उनकी जिंदगी में एक नया सवेरा आया था। वे अब एक दूसरे से नाराज नहीं होते थे, बल्कि अपनी बात शांति से रखते थे। उनकी मुस्कुराहट अब बनावटी नहीं बल्कि सच्ची थी। वे दोनों समझ गए थे कि प्यार एक पौधा है जिसे रोजाना पानी की जरूरत होती है। उन्होंने इसे सींचने का वादा किया था। अब उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और परिपक्व था। वे अब एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। उनकी खुशहाली को देखकर उनके आसपास के लोग भी हैरान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया था। वे दोनों अक्सर शाम को शहर के पुराने पार्क में टहलने जाते थे। वहां की पुरानी बेंच जहां वे पहली बार मिले थे अब उनके लिए तीर्थ स्थल जैसी थी। वे उन यादों को ताजा करते थे और भविष्य के सपने बुनते थे। रिया ने अपनी नौकरी में भी बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया और राजीव को भी पदोन्नति मिली। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि तालमेल और आपसी समझ से सब कुछ पाया जा सकता है। उन्होंने एक दूसरे को समझना सीख लिया था। धीरे धीरे उनके घर में फिर से रौनक लौट आई और दोनों एक बार फिर खुशहाल जीवन जीने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।